एक बात आप सर्वनाम के बारे में ध्यान रखिएगा। सर्वनाम या प्रोनाउन जो है वह शब्द है जो नाउन की जगह प्रयोग होता है और उस नाउन की तरह ही कार्य करता है। दोस्तों, आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ने के बाद अब हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं। और सर्वनाम क्यों ज़रूरी होते हैं हमने आपको पिछले अपने अंक में, इससे जो एकदम पिछला अंक है उसमें हमने आपको बताया कि सर्वनाम क्यों ज़रूरी होते हैं और उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं हम ये जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने सर्वनाम आम तौर से कौन कौन से शब्द होते हैं जो सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल होते हैं। एक बात आप सर्वनाम के बारे में ध्यान रखिएगा, जैसे उसकी डेफिनेशन है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एंड विच एक्ट्स एज दैट नाउन। सर्वनाम या प्रोनाउन जो है वह शब्द है जो नाउन की जगह प्रयोग होता है और उस नाउन की तरह ही कार्य करता है। इससे कुछ बातें क्या स्पष्ट होती हैं कि अगर हम मदन मोहन शर्मा जी की बात कर रहे हैं तो आगे उनको ही या हिज है ना, ये लगाने से, उनके नाम की जगह इनका प्रयोग करने से उनका नंबर, जेंडर सब वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मदन मोहन शर्मा जी भी वही रहेंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये कहीं छेड़छाड़ नहीं करता है, नाउन की जगह ज़रूर लेता है ये, लेकिन नाउन के गुणों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करता है। नाउन के गुण वही रहते हैं। ठीक है। कुछ शब्द हैं, आप देखिए, आई, मैं कहता हूँ मैं, तो अगर मैं अपना नाम लूँ या तो मैं ये कर सकता हूँ, यूँ करके अपना नाम लूँ, या मैं कह सकता हूँ मैं सर्वनाम है, प्रोनाउन है, क्योंकि मैं उसे अपने नाम की जगह, अपनी आइडेंटिटी की जगह उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। मेरा नाम जो कि एक नाउन है, उसकी जगह मैं आई का प्रयोग कर रहा हूँ। आई एक सर्वनाम है। इसी तरह वी, हम सब। अब मान लीजिए हम 5-7 लोग खड़े हैं, मैं बोलूँ मोहित रावत, मैं बोलूँ जय मोदी, मैं बोलूँ प्रदीप सिंह, मैं बोलूँ अपना नाम लूँ, इनका नाम लूँ, उनका नाम लूँ, ये लोग खड़े हुए हैं। और ये कहने के बजाय अगर मैं कहूँ वी, हम खड़े हुए हैं, तो बात तो वही है, आपकी समझ में भी आएगी कि हम सब ने ये किया, हम खड़े थे, हमने ये काम किया, हमने बातचीत करी, हमने इंतज़ार किया, कुछ भी किया। तो हम कहने से उतना झमेला कि उन सब के नाम लिए जाएं, है ना, बार बार लिए जाएं। मान लीजिए हमें कई वाक्य इस्तेमाल करने हैं जिसमें हम को अपना परिचय कई वाक्यों में देना है, तो हम क्या करेंगे? हम बार बार वही नाम इस्तेमाल करते रहेंगे 7 आदमियों की। हाँ साहब, ये उन्होंने ये किया, ये उन्होंने ये खाया, ये ऐसा नहीं होता ना, बहुत परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी वो करने। तो हम उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं वी, हम। ऐसे ही हमारा। अब मैं अगर कहूँ कि कोई चीज़, हम वही 5-7 आदमी और हम कहें कि साहब ये उनका भी है, उनका भी है, नाम लेता रहूँ, उनका भी है, उनका भी है, उनका भी है, उनका भी है, तो ये इतने नाम लेने पर मतलब तो वही है ना। हम ये कहें कि नहीं ये हमारा है, ठीक है, या ऐसा हमारे साथ हुआ, अगर मैं ऐसा कहूँ तो मतलब तो वही है। तो वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे अस। ऐसी अवर, अस और अवर दोनों हमारा होते हैं, लेकिन हमने और हमारा, लेकिन ये थोड़ा अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल होते हैं। वो हम बाद में इस्तेमाल जब इनके करेंगे तब समझेंगे उसको। ऐसे ही माइन, मेरा, या तो मैं अपना नाम लेके बताऊं कि हाँ सभी इसका है, या मैं कहूँ मेरा है, साधारण बात है, समझ भी जाएंगे आप। ऐसी यू, तुम्हारा। अब तुम्हारा नाम अगर राधे श्याम गुप्ता है तो मैं ये थोड़ी कहूँगा
हाँ राधे श्याम गुप्ता तुम वहाँ चले, और राधे श्याम गुप्ता तुम सुबह इतने बजे आए थे, राधे श्याम गुप्ता तुमने ये किया था, फलाना किया था, फलाना किया था। इसकी जगह मैं यूँ बोलूँगा सीधे सीधे, तुम इतने बजे आ जाना, तुम ये कर देना, तुम वो कर देना, ठीक है, या तुमने ये किया था, वो किया था। यू, ये भी सर्वनाम है क्योंकि नाउन की जगह ले रहा है, ये सब सर्वनाम है, प्रोनाउन से ही है। योर, तुम्हारा, अब साहब ये राधे श्याम गुप्ता ये कमीज तुम्हारी है, राधे श्याम गुप्ता ये जगह तुम्हारी है, राधे श्याम गुप्ता ये फलाना चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारी नहीं है। तो मैं बार बार उस नाम को लिखता रहूँ या बार बार उस नाम को बोलता रहूँ, उसकी जगह मैं सीधे कहूँगा तुम्हारा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कमीज, तुम्हारी जगह, कोई भी चीज़ तुम्हारी। ऐसे ही वह, ही, उसको, हिम, उसका, हिज, कोई स्त्री है तो वह, शी, उसका, हर, और एक से ज़्यादा वो हैं, वे, तो दे, उन्हें, देम, उनका, देयर। तो इसके बजाय कि हम उन सब के नाम लेते रहें, हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं एक शब्द से, जिसे हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। वो बिल्कुल वही काम करता है जो नाउन करता है, उसके गुण बिल्कुल वही होते हैं जो नाउन के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, गुण नहीं बदल जाते उसके। तो ये जो है, मैं, हम, हमें, हमारा, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, ये सब प्रोनाउन या सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इनका महत्व क्या है अब तो, है ना। तो हमें उम्मीद है नाउन की परिभाषा, प्रोनाउन की परिभाषा यहाँ पर यही है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एंड विच एक्ट्स एज द नाउन, वो नाउन की तरह ही कार्य करता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह प्रयोग होता है और उस नाउन की तरह ही कार्य करता है। यहाँ हमारे ना ये चैनल में एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हम जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये आपको अपने सिलेबस में भी काम आएगा, ये आपको अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में भी काम आएगा। अंग्रेजी सीखने में तो आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी, ये आपके अपने पाठ्यक्रम में भी काम आएगा, इसलिए हम ग्रामर को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वजह उसकी यही है कि आपका पाठ्यक्रम भी है, उसमें भी आपको सहायता चाहिए होगी, तो वहाँ आपको ये सब काम आएगा। किसी एंट्रेंस टेस्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ भी यही विषय होते हैं, तो वहाँ भी आपको समझने में आसानी होगी इसकी मदद से। तो हमें उम्मीद है कि आप प्रोनाउन या सर्वनाम की परिभाषा इस डिस्क्रिप्शन से या इस तरह समझाने से अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको हमारा ये अंक पसंद आया होगा, हमारा चैनल पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हर उस आदमी के साथ जिससे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है या अंग्रेज़ी सीखने की इच्छा है, अपने मित्रों, परिचितों, परिजनों के अलावा हर उस आदमी, उनके साथ तो करना ही करना है आपको, ऐसे हर आदमी के साथ भी करना है, उनके साथ इस हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो अब हम प्रोनाउंस की अलग अलग तरह के, कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, ये लेकर हम अगले अंक से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा।